तो देव का हमने कवि परिचय तो पढ़ लिया था। इनका जन्म 1673 मृत्यु 1767 में हुई थी। यूपी के इटावा के रहने वाले थे। बचपन का नाम देवदत्त द्विवेदी था। अब इनकी 3 कविता और सही है। 1 नंबर पे है हंसी की चोट और नंबर 2 पे सपना और नंबर 3 पे दरबार। ये 3 कविता सवैये इसके अंदर है। तो हंसी की चोट इस ये छवैया है। सवैया छंद है। इसके अंदर कवि देव ने एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण नायिका को दर्शन देते हैं और उनके सामने हंस करके चले जाते हैं, वापिस उनकी तरफ नहीं देखते हैं। तो पीछे नायिका की क्या स्थिति होती है उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। इसके अंदर वियोग, श्रृंगार रस का अनुपम उदाहरण है। रस कुल 9 रस होते हैं। इनमें से एक रस है श्रृंगार रस और इनके 2 भाग होते हैं, एक वियोग और दूसरा संयोग। नायक जब पास में होता है तो संयोग रस, दूर होता है तो वियोग रस। तो इस पद के अंदर, इस सवैया के अंदर भगवान श्री कृष्ण नायिका को की तरफ देखते हैं, हंसते हैं, फिर चले जाते हैं। तो नायिका विरह से व्यथित हो जाती है, वियोग से व्यथित हो जाती है और कवि देव ने इस पद के अंदर वर्णन किया है। अब इसके अंदर क्या होता है, शरीर के 5 तत्व होते हैं। उन 5 तत्वों में से 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व होते हैं, उनमें से एक तत्व बचता है, उसका नाम है आकाश तत्व। आकाश तत्व ही बचता है, बाकी तत्व चले जाते हैं। का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी किसी बात को फुल बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो कवि देव ने इस सवैये के अंदर नायिका के वियोग की स्थिति और पूरा मामला बड़ा चढ़ा के किया है। 5 तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो जब भगवान कृष्ण को दर्शन देके चले जाते हैं, वापिस उनकी तरफ मुंह की नहीं करते हैं, तो नायिका क्या दशा होती है, शासन ही सो समीर गयो। यानी भगवान श्री कृष्ण दर्शन देके चले जाते हैं, वापिस उसकी तरफ नहीं मुड़ते हैं, तो नायिका की सांस तेज तेज से चलने लगती है और उन सांस के साथ में ही समीर गयो अर्थात वायु तत्व है वो चला गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण के वियोग में उनके आंसू आते थे, आंसू ही सब नीर गयो ढरी, अर्थात आंसू के साथ में नीर तत्व है यानी जल तत्व है वो भी चला गया है। तेज गया गुण ले अपनो, नायिका के चेहरे पर जो सौंदर्य था, सुंदरता थी, भगवान श्री कृष्ण उनसे नहीं मिले, दर्शन नहीं दिए, तो चेहरे की जो सुंदरता है उस सुंदरता चली जाने के साथ साथ में, ओज द्युति चली जाने के साथ साथ में ये जो तेज गुण है, अग्नि गुण है, अग्नि तत्व है वो भी चला गया है। और वो भूमि गई तन की तनुता करी, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है, तन की तनुता, तन यानी शरीर, तनुता यानी उनकी दुर्बलता, तन की तनुता शरीर की दुर्बलता जाने के साथ साथ में वो पृथ्वी तत्व भी चला गया। इस प्रकार चारों तत्व भी चला गया है। देव जिये मिली बही की आस, आस है पास आकाश रहो भरी। भगवान श्री कृष्ण का मिलना देव सखी के माध्यम से कहते हैं कि अब उनका तो मिलना अब उस आस पर है
और आकाश रूपी आस यम रही है। जा दिन ते मुख फेरे हरि हंसे, हरि लियो जू लिए हरि जू हरि। अर्थात जिस दिन से भगवान भगवान श्री कृष्ण ने मुख फेरा है, तब से अब तक न तो हंसे है नहीं हंसे है। हेरी लियो जू लियो हरि जू हरि, देख करके उन्होंने अपना मुख है वो हर लिया था, दूर कर लिया है। तो इसके अंदर लास्ट वाले में हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, इसमें यमक अलंकार है सभग। जू का मतलब एक जगह है जो और दूसरी जगह है प्राण। तो इस पद के अंदर छंद है वो सवैया छंद है, भाषा ब्रज भाषा है, भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है। पूरे पद के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार है और रस वियोग है। अब आता है दूसरा है वो है सपना। सपना कविदेव ने कवित्व के माध्यम से वर्णन किया है। एक नायिका को रात में सपना आता है और उस सपने के अंदर गोपी भगवान श्री कृष्ण के साथ में झूला झूलने जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनको कहते हैं कि चलो झूला झूलने के लिए जाते हैं। तब उनकी नींद उड़ जाती है, उनका स्वप्न है वो खंडित हो जाता है। इस तरह से संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण इसमें है। कवि कहते हैं झेरी झेरी झीनी बूंद पर परिमान। जब उनको सपना आ रहा है, वो सो रही है गोपी, तो बरसात की बूंदों की झड़ी लग गई है। झेरी झेरी झीनी बूंद यानी बारीक बूंदों की झड़ी लगी है, प्रतिमानों ने मांद वो पड़ रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गगन आकाश में गहरी गहरी गरज गरज करके घटा ने बादलों ने आकाश को घेर लिया है। आनी कयो श्याम मौसो चलो झूली बेको आ। आनी कयो ने आकर के कहा, श्याम ने भगवान, श्याम ने कृष्ण ने, मौसो ने मुझसे, चलो झूली बेको आ, यानी झूलने के लिए जाते हैं। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। अब गोपी कहती है भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कहा तो मैं फूली नहीं समाई, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता मेरे को महसूस हुई और मैं मगन हो गई, न आनंद हो गई। चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद। उठने के लिए मेरी इच्छा हुई, भगवान श्री कृष्ण के साथ में जाने की इच्छा हुई। जो ही मैं उठी तो मेरी नींद है वो चली गई। सो गए भाग मेरे जानी वा जगन में। अब मैं तो उठ गई लेकिन मेरे भाग्य थे वो सो गए थे। मेरे जगने से मेरे भाग्य सो गए थे। आंख खोल देखो तो जब मैंने आंख खोल करके देखा, न घन है न घन श्याम है, न तो घन यानी बादल है न घन श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण है। वही छाई बूंदे मेरे आंसू के दर्गन के। जो मैंने बूंदे घटाओं की देखी थी वही बूंदे मेरी आंखों से बरस रही है। तो इसमें फूली ने समान एक वाक्य है, पद के अंदर पंक्ति आई है, उस पंक्ति में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है। सो गए भाग, इसके अंदर विरोधाभास अलंकार है। जहां विरोध का आभास होता है ना, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। भाषा ब्रज है, रस दोनों है, श्रृंगार भी है, श्रृंगार के अंदर दोनों भाग है, वियोग भी है और संयोग भी है। गुण माधुरी गुण है और झेरी झेरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि दो शब्दों की आवर्ती हुई है। गहरी गहरी, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ में घन और घनश्याम सभंग यमक अलंकार है और
बीच बीच में उत्प्रेक्ष अलंकार भी आया है। मानो, जैसे क्या कहते हैं, मानो। तीसरा पद दरबार। कवि देव ने सामंती जीवन को एकदम नजदीक से देखा है। अनेक सामंतों के वहां आश्रय में हो रहे हैं और सामंती जीवन को एक नजदीक से देखा है, और वो भी पतनशील सामंती संस्कृति को देखा है। और इस व्यवस्था का कवि देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहिब अंध, साहिब यानी राजा, वो भी क्या है, अंधा। मुसाहिब मूक, यानी उनके मुंह लगे कर्मचारी मंत्री, वो भी मूक यानी गूंगे है। सभा पैरी, सभा है उनकी, वो पैरी है। रंग रीझ के माचे, अर्थात वो आनंद से, आसक्ति से मस्त है। अर्थात राजा अंधे है, अंधे राजा किसी की सुनते नहीं है, ज्ञान शून्य है। मंत्री उनके गूंगे हैं, अर्थात सच्ची बात को कहने की क्षमता नहीं रखते हैं, असमर्थ है। और उनकी सभा है वो गूंगी है, अर्थात चुप रहने